कर्नाटक के चर्चित कथित सेक्स स्कैंडल केस में सोमवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। सेक्स स्कैंडल केस के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने विदेश से एक वीडियो जारी कर कहा है कि वह 31 मई को भारत आएगा। जारी वीडियो में कहा कि मेरे राजनीति उदय के खिलाफ एक साजिश रची गई। उसने विदेश से एक वीडियो जारी कर कहा है कि वह भारत वापस आएगा और एसआईटी जांच में शामिल होगा। जारी वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना ने कहा, मैं 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होऊंगा। जब 26 अप्रैल को चुनाव हुए तो मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं था और कोई एसआईटी नहीं बनाई गई थी। मेरी विदेश यात्रा पूर्व नियोजित थी। जब मैं अपनी यात्रा पर था तो मुझे आरोपों के बारे में पता चला। राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने इसके बारे में और मेरे खिलाफ बात करना शुरू कर दिया और मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई। शुक्रवार 31 मई को सुबह 10 बजे मैं एसआईटी के सामने पेश होऊंगा और जांच से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करूंगा। मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। आपको बता दें कि प्रज्वल जनता दल सेक्युलर के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और हासन लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उन पर महिलाओं के यौन शोषण के कई मामलों का आरोप है। प्रज्वल रेवन्ना हासन के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को कथित तौर पर जर्मनी रवाना हो गए थे और अभी भी फरार हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के माध्यम से एसआईटी के अनुरोध के बाद इंटरपोल द्वारा उनके ठिकानों के बारे में जानकारी मांगने वाले एक ब्लू कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। निर्वाचन प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने एसआईटी द्वारा दायर एक आवेदन के बाद 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हासन यौन शोषण मामले के पीड़ितों के हितों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि वहां के पुलिस अधीक्षक और आईजी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पीड़ितों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि इसी केस में रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना भी आरोपी तय हुए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और इस मामले पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी मामले संज्ञान में आने के बाद हो रही है। लेकिन जब ये देश में मामला आया था उसके बाद देश में भूचाल सा मच गया था। तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही थी और जिस तरह से वहाँ पे ये सांसद मौजूदा है और मौजूदा समय में उम्मीदवार भी है और जैसे ये वहाँ से चुनाव के बाद भागा तो विपक्षी नेता यही कह रहे थे इतने बड़े खुलासे की बात कैसे कोई भाग सकता है। अब देखना होगा कि रेवन्ना जब एसआईटी के सामने पेश होता है तो अपना क्या पक्ष रखता है। खैर वो तो 31 मई को पता चलेगा जब रेवन्ना खुद को एसआईटी के सामने सरेंडर करेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।